नमस्कार, शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस बुलेटिन में जिन 4 अहम खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहली स्टोरी शाहीन बाग से जुड़ी हुई है। शाहीन बाग में धरने के खिलाफ लोग अब धरने पर बैठ गए। आज शाहीन बाग की तर्ज पर दिल्ली के जाफराबाद में भी महिलाएं धरने पर बैठ गई और मेट्रो जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। यही नहीं, इसके बाद दिल्ली के चांद बाग में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। इसके साथ ही दिल्ली के खुरेजी में भी लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कल होने वाले भारत के दौरे की, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद से लेकर आगरा तक और दिल्ली तक हर जगह हर कोई इंतजार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। चौथी खबर राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी है। प्रयागराज में आज सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से पहले पीएम मोदी रामराज की स्थापना कर रहे हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम बात करेंगे अगले आधे घंटे में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के शाहीन बाग के बाद जाफराबाद में भी प्रदर्शन रास्ता बंद करने के खिलाफ लोगों के साथ सड़क पर उतरे कपिल मिश्रा। दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे मुस्लिम प्रदर्शनकारी। जाफराबाद, चांदबाग और खुरेजी में हंगामा और रास्ता जाम। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने की सीए के खिलाफ आंदोलन खत्म करने की गुजारिश। कहा महाराष्ट्र में किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। मुरादाबाद में नागरिकता कानून को लेकर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का भड़काऊ बयान। पीएम मोदी और अमित शाह पर भी साधा निशाना। डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए गुजरात तैयार। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में कल होगा भव्य कार्यक्रम। साबरमती आश्रम में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अहमदाबाद में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार को परोसा जाएगा खास गुजराती खाना। मेन्यू में ढोकला, समोसा, पाई और कुकीज। दिल्ली में होगी डोनाल्ड ट्रंप की शाही मेहमान नवाजी। जयपुर में तैयार किए गए सोने की प्लेट में परोसा जाएगा खाना। चांदी के कप में पिएंगे चाय। ट्रंप के भारत दौरे को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। भारत को ट्रंप के स्वागत का इंतजार। अहमदाबाद से होगी ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ कश्मीर पर चर्चा कर फंसे कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा। सफाई में कहा निजी यात्रा पर गया था पाकिस्तान। पीएम मोदी ने की मन की बात के जरिए हुनर हाट की तारीफ। कहा शिल्पकारों की साधना, लगन और हुनर के प्रति प्रेम की हैं कहानियां। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा राम मंदिर से पहले रामराज्य के सपने को साकार कर रहे हैं पीएम। मेरे ऊपर है बजरंग बली की कृपा। दिल्ली के बाद अब यूपी पर आम आदमी पार्टी की नजर। आज से 23 मार्च तक चलेगा सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल और वेबसाइट के जरिए भी सदस्य बनाए जाएंगे। कल दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी। जमानत मिलने के बाद से था फरार। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हैं भारतीय अधिकारी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 विदेशियों के पास से 14.5 किलो ड्रग्स बरामद किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 33 लाख की शराब जब्त। अवैध तरीके से हरियाणा से लाई गई थी शराब। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। अब तक 2400 से ज्यादा लोगों की मौत। WHO ने चीन के वुहान भेजी टीम। कोरोना वायरस को लेकर DGCA ने जारी की नई एडवाइजरी। चीन और नेपाल समेत 10 देशों के यात्रियों की एयरपोर्ट पर होगी स्क्रीनिंग। वेलिंगटन टेस्ट मैच के तीसरे दिन बैकफुट पर टीम इंडिया। दूसरी पारी में 4 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड से अभी भी 39 रन पीछे। विमेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही महिला टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने बनाया एंथम। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे वर्ल्ड कप में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। लंबे अरसे बाद पर्दे पर नजर आएंगी करिश्मा कपूर। वेब सीरीज मेंटल हुड का टीजर रिलीज। मां के किरदार में नजर आएंगी करिश्मा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर को और जा रही है शाहीन बाग से। आपको बता दें कि शाहीन बाग में स्थानीय लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया है। शाहीन बाग के प्रदर्शन के खिलाफ ये रोड जाम किया गया है। स्थानीय लोगों ने बंद रास्ते को खुलवाने की मांग की। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर शाहीन बाग से। शाहीन बाग में जहां अब तक नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं स्थानीय लोग सामने आए हैं जो उस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने रोड ब्लॉक किया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन लगातार पिछले लगभग 17 दिन से किया जा रहा है शाहीन बाग में, उससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आप शाहीन बाग की तस्वीरें देख रहे हैं, वो शाहीन बाग जहां पर पिछले तकरीबन 70 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो शाहीन बाग में हो रहे उस धरने के खिलाफ धरना किया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो देखिए जरा किस तरीके से अब 2 तस्वीरें शाहीन बाग से सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ जहां 70 दिन से विरोध जारी है, वहीं दूसरी तरफ उस विरोध के तरीके का भी विरोध शुरू हो चुका है दिल्ली के शाहीन बाग पे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के जाफराबाद में भी प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी हाँ, जिस तरीके की तस्वीर अभी आपने देखी थी दिल्ली के शाहीन बाग में, कुछ वैसी ही तस्वीर अब दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी नजर आ रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पहुंचे हैं जाफराबाद, जो कह रहे हैं कि हम धरना करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो सड़क को रोक रहे हैं, जो नागरिकता कानून का बेवजह विरोध कर रहे हैं। नागरिकता कानून के समर्थन में कपिल मिश्रा अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं, जाफराबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि वो चांदबाग को और जाफराबाद को खाली कराएंगे।
तो अब देखिए ज़रा, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं शाहीन बाग की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ज़रा जाफराबाद की भी तस्वीर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही। चले तो शाहीन बाग हमने आपको दिखाया, चांदबाग हमने आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जाफराबाद के बाद तो चांदबाग से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। दरअसल आज सुबह जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, जो यहां पर एक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे नागरिकता कानून के खिलाफ। ये लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हें हटाने के लिए पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक चांदबाग से राजघाट जाने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। अनुमति दिल्ली पुलिस से नहीं ली गई थी। उसके बाद भी जिस तरीके की कोशिश जब की गई तो दिल्ली पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब हालात काबू में नहीं नजर आए तो फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के चांदबाग इलाके की। शाहीन बाग में 4 दिनों की बातचीत भी बंद सड़क को खुलवा नहीं सकी, इसलिए अब धरने के खिलाफ धरना शुरू हो गया है। शाहीन बाग के धरने के खिलाफ गुस्साए लोग सड़क की दूसरी तरफ धरने पर बैठ गए हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है, लेकिन शाहीन बाग से ठीक पहले कुछ लोग खड़े हो गए हैं। यहाँ पे इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। इनके हाथों में बैनर पोस्टर है। क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे करें पुकार, अराजकता बंद करो, रोड खाली करो। दुखी एवं पीड़ित क्षेत्रीय निवासी, जो क्षेत्रीय आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि रोड जो है, खासतौर पर शाहीन बाग का जो रोड है, उसे तुरंत खाली किया जाना चाहिए। आप ये बताइए। इसलिए खाली होनी, देखिए ये जो रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं इतने दिनों से ये लोग यहाँ पे, इनका पर्पस सिर्फ एक ही है और वो ये है कि ये सीएए का विरोध कर रहे हैं, जिससे यहाँ के रहने वाले किसी भी नागरिक का कोई नुकसान नहीं है। हमारा आज मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से रोड खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सरिता विहार के रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जिनको रोज प्रॉब्लम होती है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। हमें समस्या ये है कि 2 महीने से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए आया ही नहीं। हमारा दोष क्या है? ये कि हम अल्पसंख्यक नहीं है। ये हमारा दोष हो गया कि हम अल्पसंख्यक नहीं है, कि हमारी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है। एक तरफ शाहीन बाग में धरना वर्सेस धरना चल रहा है, तो वहीं जाफराबाद, चांदबाग और खुरेजी में भी शाहीन बाग जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ भी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सड़क पर कब्जा जमा लिया है। प्रदर्शनकारी रात से ही मेट्रो स्टेशन के नीचे कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। जाफराबाद ही नहीं, मुस्तफाबाद के चांदबाग में महिला प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। दरअसल चांदबाग के प्रदर्शनकारी राजघाट तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। नतीजा, धरने की वजह से पूरा सड़क जाम हो गया और लोग जगह जगह जाम में फंसे दिखाई देने लगे। चांदबाग से लेकर के राजघाट तक प्रोटेस्ट मार्च जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा कहा गया था, लेकिन चांदबाग में भी शाहीन बाग और जाफराबाद की तरह स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यानी कि प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे शाहीन बाग की तरह जिस तरह से टेंट लगाकर महिलाएं बैठी हुई थी, वहीं अब सब लोग सड़क पर उतर चुके हैं। घंटों लंबा जाम लगा, यानी कि 6 से 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। भजनपुरा करावल नगर यानी कि रिंग रोड तक आने तक का जितना रास्ता है, वो पूरे रास्ते पे आने जाने वालों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में जगह जगह सड़क पर प्रदर्शन और धरने के बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी मैदान में कूद गए। जाफराबाद, चांदबाग और खुरेजी में जारी धरना प्रदर्शन के खिलाफ कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ जाफराबाद पहुंच गए और उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए मोर्चा खोल दिया। हम तो जाफराबाद को खाली करवाएंगे और चांदबाग को खाली कराएंगे। इसके अलावा कोई योजना नहीं है। सड़कें खाली होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमारे रास्ते, हमारे बच्चों का स्कूल जाना, अस्पताल जाना, दफ्तर जाना, ये कोई बंद नहीं करवा सकता है और इसको खाली करवाने के लिए हम आज सड़क पर उतरे हैं। रात से ही दिल्ली के जाफराबाद, खुरेजी और चांदबाग इलाकों में जगह जगह जाम जैसे हालात हैं। खुरेजी में प्रदर्शन की वजह से पटपड़गंज जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ऐसे में पुलिस इन महिला प्रदर्शनकारियों को कैसे हटाएगी, यह बड़ा सवाल है। दिल्ली से मोहित राज दुबे, मोहित बख्शी और हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को, जो कह रहे थे कि हम तो यहां पर पहुंचे हैं जाफराबाद को खाली करवाने के लिए, सड़क खाली करवाने के लिए। दरअसल में जिस तरीके की स्थिति शाहीन बाग में बनी, कुछ इसी तरीके की स्थिति कल रात जाफराबाद में भी नजर आई, जहां पर लोग अचानक पहुंचे, सड़क को बंद करने की कोशिश की, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बहाने। सीएए को लेकर दिल्ली में एक और शाहीन बाग। जाफराबाद में भी महिलाओं का सड़क पर कब्जा। तिरंगा और संविधान के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल जारी।
शाहीन बाग में सड़कों पर पहले से ही कब्जा है, तो वहीं अब दिल्ली की एक और सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। शाहीन बाग के बाद प्रदर्शनकारी जाफराबाद और चांद बाग में सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन पर आधी रात से शुरू हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर इन महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क बंद होने की वजह से यहाँ से मौजपुर और यमुना विहार जाने वाला रास्ता बंद हो गया। जाफराबाद में सड़क पर महिलाओं के बैठने के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बैठी हैं। आप यहाँ पर बैठी हो, प्रोटेस्ट कर रही हो, क्या चाहते हो? बात जो है वो चल रही है ऑलरेडी। नो कमेंट्स। कुछ किस तरह की जो हमें बात नहीं आप ही बता दीजिए। चाहिए लेकिन क्यों बात आप लोग क्यों नहीं करना चाहते हो? कोर्ट से, हम सिर्फ कोर्ट से बात करना चाहते हैं, कोर्ट से ही अपील करते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट से ही, और किसी से हम कुछ बात नहीं करना चाहते। अच्छा, मुझे आप छोटी सी एक चीज बताओ। रोड पे आप लोग बैठे हो, जाम भी लगता है लेकिन वो भी रोड एक बंद है। क्या इससे आम लोगों की दिक्कतों से कोई सरोकार है हमारा या नहीं है? आप ये बताइए, हम 1 महीने 1.5 महीने से शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे कोई रिजल्ट आया? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाए गए एक छोटे से मंच को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मेज से एक छोटा मंच बना रखा था। ये महिलाएं सड़क छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही हैं, तो वहीं प्रदर्शन के चलते जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि मेट्रो सेवा जारी है, लेकिन स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए। दरअसल जाफराबाद, सीलमपुर के अलावा चांदपुर, करदमपुरी इलाके में पिछले लगभग 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुबह 11 बजे पैदल मार्च के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिलाओं ने सड़क जाम कर दी। उधर मुस्तफाबाद के चांदबाग में भी कुछ महिलाओं ने मोर्चा निकाला, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक लिया। बता दें कि सीलमपुर में पिछले दिनों सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। अब देखना होगा कि चांदबाग और जाफराबाद में सड़क पर जारी कब्जे को पुलिस कैसे हटाती है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टी न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं जाफराबाद का। हमारे सहयोगी वाजिद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाजिद, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या स्थितियां सामान्य हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के जो रोड हैं एक तरीके से क्लोज कर दिए गए हैं। एक छोटा सा रास्ता जो है आने जाने वालों के लिए खोल रखा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि महिला प्रदर्शनकारी जो है लगातार महिला प्रदर्शनकारी डटी हुई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमने इनसे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन इनका साथों को यही कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी ये महिला प्रदर्शनकारी यहाँ से नहीं हटेंगी। ये महिला प्रदर्शनकारी जो है बीती रात को लगभग 10:30 बजे अचानक से दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे आती हैं और यहाँ पर चक्का जाम कर देती हैं। यहाँ पे प्रशासन आता है इन्हें समझाने के लिए, लेकिन ना तो ये प्रशासन की सुनती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये महिलाएं जो हैं धरने प्रदर्शन देने पर इतनी उतारू थी कि इन्होंने आसपास की जो मस्जिदों के इमाम थे, जो कमेटी बनी हुई है इमामों की, वो भी यहाँ पर आई थी महिलाओं को समझाने के लिए और इन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ। आपका जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक जिस तरीके से एक साइड में चल रहा है वैसे ही आप चलाते रहें। लेकिन इन महिलाओं ने इमामों की बात भी नहीं सुनी। और जो बात निकल कर सामने आ रही है उसमें ये निकल कर आ रही है कि एक पिंजरा तोड़ ग्रुप है। ये पिंजरा तोड़ ग्रुप जो है इसका जो ताल्लुक है वो असम से है। उसके कुछ सदस्य आते हैं और महिलाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें भड़काते हैं और भड़का कर चले जाते हैं। तो महिला प्रदर्शनकारी जो है कहीं ना कहीं इनका ब्रेन वॉश जो है वो किया गया है। बिल्कुल वाजिद, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, आप बने रहिए, लगातार आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। शाहीन बाग का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपकी तस्वीरें हमने देखी थी, विरोध के खिलाफ विरोध हो रहा था, इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर? देखिए, इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। शाहीन बाग में अंदर अलग तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और शाहीन बाग के ठीक अगर हम सामने बैरिकेड के आगे की बात करेंगे तो वहाँ पर स्थानीय नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि शाहीन बाग में जो रूट बंद किया गया है उसकी वजह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है, लिहाजा उन्होंने भी प्रदर्शन की ठान ली है। हमने उनसे ये भी पूछा कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, तो उनका ये कहना है कि जब तक ये उठेंगे नहीं तब तक हम भी यहाँ से उठेंगे नहीं। तो कुल मिला के शाहीन बाग बनाम शाहीन बाग का एक प्रदर्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि बीच का रास्ता अब तक
निकलता क्या है, क्योंकि वार्ताकार लगातार वार्ता कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मोहित, ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से नतीजा निकलता है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं मोहित। वाजिद अली हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, जाफराबाद से काफी अहम जानकारी साझा आप कर रहे थे। वाजिद, कहिए अपनी बात। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हमें यहाँ से पता चला है कि एक पिंजरा तोड़ ग्रुप है जो कि काफ़ी एक्टिव है दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के अंदर, जो असम से ताल्लुक़ रखता है। और ये जो पूरा ग्रुप है ये लेफ्टिस्ट का ग्रुप है। इसका मकसद जो है, मकसद इसका सरकार को नीचा झुकाना, सरकार को परेशान करना है, जिसके चलते यहाँ पर जो पिंजरा तोड़ ग्रुप के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं यहाँ पर आते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके महिलाओं को भड़का कर चले जाते हैं, जिसके बाद जो है महिला आती है चक्का जाम कर देती हैं। और ये इस तरीके से महिलाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, उनसे साफ तौर पे यही कहते हैं कि आने वाला भविष्य आपका खतरे में है। अगर आपने इसका विरोध नहीं किया, सड़कों पर नहीं उतरे, चक्का जाम नहीं किया, तो आपके साथ आने वाले वक्त में असम जैसा हाल होगा कि डिटेंशन कैंप में आपको डाला जाएगा और वहाँ पर ना आपको खाने को दिया जाएगा ना पहनने को दिया जाएगा। ये सारी बात हमने खुद जो है कहते हुए रात को सुनी थी जब स्पीच यहाँ पर चल रही थी। तो कहीं ना कहीं डर का एक भय का माहौल जो है वो साफ तौर पर पैदा किया जा रहा है, जिसके चलते जो है जो यहाँ की महिला प्रदर्शनकारी हैं उनकी बातों में आके चक्का जाम कर रखा है। और लेकिन वाजिद एक बात बताइए आप, हमने देखा था पहले भी वो इलाका जला था, सीलमपुर का इलाका पहले भी जला था। जो स्थानीय नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो कहां हैं? वो क्यों नहीं समझाने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं इन महिलाओं को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी दल के नेता हो? देखिए बिल्कुल आपने एकदम सही सवाल किया। जो यहाँ के आसपास के जो नेता हैं उसमें से कुछ लोग यहाँ पर आए भी थे, लेकिन इन महिलाओं का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया है, उन्होंने उन नेताओं की भी नहीं सुनी। और साफ तौर पर कुछ नेता यहाँ पे ऐसे हैं, मैं किसी पार्टी का किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, जो यहाँ पर आने को कतई राज़ी नहीं है। उनका ये कहना है ये जो चल रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, सरकार परेशान हो रही है तो होती रहे, क्योंकि सरकार ने एक काला कानून लाई है। तो कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं यहाँ पे आसपास के इलाकों के, वो भी अपनी रोटियाँ सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखा था कि यहाँ के जो आसपास के राजनेता हैं वो बढ़ चढ़कर ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव विधानसभा के खत्म हुए वो हार गए। हारने के बाद जो है उन्होंने अपनी जो इस तरीके से जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन में आना जाना बंद कर दिया। बिल्कुल वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहितराज दुबे, आपका भी लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।